छात्रों, आज हम देखने वाले हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं इसकी परिभाषा हमने पहले ही देखी है, आप सभी को पता है। उचित वर्ण समूहों को शब्द कहते हैं। अब ये उचित वर्ण समूह मतलब वो भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक निरर्थक और एक सार्थक। उचित मतलब क्या? सार्थक। तो ये आगे देखते हैं हम कैसे क्या। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं या ध्वनि से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहा जाता है। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से या वाक्य के बाहर होता है, जबकि वाक्य के अंतर्गत शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम जाता है, तो जो वाक्य में शब्द है, अब शब्द कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो राम जाता है, तो ये जाता ये भी शब्द है, राम ये भी शब्द है, और है ये भी शब्द है। तो वाक्य में आए हुए ये सभी शब्द, इन सभी को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। यहाँ पर राम एक पद के रूप में है, मतलब सभी शब्द, राम ही सिर्फ नहीं है, तो राम और जाता ये भी पद है ये भी पद है। यानी कि जो वाक्य में शब्द के रूप में हम लिखते हैं वो सभी पद कहलाते हैं। तो इसी पद के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। तो उसमें है सार्थक शब्द, मतलब पद के नहीं, शब्द के दो प्रकार होते हैं। उसमें से सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द किसे कहते हैं ये पहले देखेंगे। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे घर ये शब्द है, सार्थक है, पता चलता है। बाजार ये भी शब्द है, यानी कि घर बाजार ये दोनों भी शब्द सार्थक शब्द है, इससे कुछ तो पता चलता है। आगे निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द कौन से? तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दनादन, फटाफट, चटाचट और टनाटन आदि। तो इन शब्दों का भी हम उपयोग करते हैं, है ना। लेकिन इन शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं मालूम। दनादन का क्या अर्थ है कुछ पता नहीं है, ऐसे ही हम बोलते हैं। फटाफट का भी, हाँ, तो ये जो शब्द है उसका कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और भी हम ले सकते हैं अगड़ बगड़। तो इसमें कोई अर्थ है क्या? नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं है। ये ऐसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के अनेक भेद है। अब अनेक में से कौन से देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के हैं, वो देखते हैं कौन से हैं। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यानी कि उसका कोई स्थान नहीं है फिर भी बोलचाल की भाषा में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे हमने देखा दनादन, फटाफट, चटाचट और टनाटन आदि शब्द। तो सार्थक शब्दों के अनेक भेद हैं। उसमें है उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार। अब कौन कौन से हैं? तो पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशी, उसे ही देशज शब्द भी कहा जाता है, और विदेशी शब्द। तो छठी कक्षा में भी हमने ये देखा है। तो तत्सम शब्द पहले देखते हैं कौन से, वो कैसे पहचाने। किसी भी भाषा के मूल शब्द या शुद्ध को तत्सम शब्द कहते हैं, जबकि संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द को कहते हैं। तो जैसे आम्र, आंक्षी, कर्पूर इत्यादि, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द है। यानी कि तत्सम शब्द मतलब कौन से? संस्कृत भाषा के शुद्ध शब्द। अब तद्भव शब्द,
शुद्ध शब्द या मूल शब्द के आधार पर उत्पन्न शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। यानी कि संस्कृत के शब्दों से जो शब्द बनते हैं उसे क्या कहा जाता है? तद्भव। जैसे कि तत्सम में अगर आम्र कहते हैं तो हम तद्भव में उसे क्या कहेंगे? आम। आंक, अंशी मतलब आंक। कर्पूर को हम कहेंगे तद्भव में कपूर। हाँ, ऐसे शब्द इत्यादि को आदि। तो ये शब्द सभी तत्सम मतलब ध्यान में रखो, ट्रिक कौन सी है? तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द, तद्भव मतलब फिर उसके आधार पर जो उत्पन्न होते हैं शब्द, वो शब्द। आगे देखते हैं देशी, उसे ही कहते हैं देशज शब्द। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है, हमारे देश में जितने भी राज्य, उन सभी राज्यों की भाषा में से हुई है, उसे क्या कहा जाता है? देशी शब्द कहा जाता है। जैसे लोटा, डोसा, इडली। तो ये सभी शब्द कैसे हैं? देशज शब्द माने जाते हैं। विदेशी शब्द, अब विदेशी शब्द मतलब कौन से? जो हमारे नहीं है, जो दूसरे देशों से आए हुए हैं, उसे कहा जाता है विदेशी शब्द। तो कौन सा? डॉक्टर, डॉक्टर, फिर बहुत सारे अंग्रेजी जो शब्द होते हैं, उन सभी अंग्रेजी शब्दों को हम कहेंगे विदेशी शब्द। अब जो भी है, बहुत सारे शब्द हैं, हम सभी शब्दों का उच्चारण करते नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया डॉक्टर, तो डॉक्टर हमारा नहीं है, तो हमारा शब्द कौन सा है उसके लिए? वैद्य जी है। लेकिन अंग्रेजी शब्द क्या है? डॉक्टर है। वैसे ही रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है। ये सभी शब्दों का, इन सभी शब्दों का हम यहाँ उपयोग करते हैं। उन सभी शब्दों को कहा जाता है विदेशी शब्द। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया है कि कौन से तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द, देशी शब्द और विदेशी शब्द। स्वाध्याय करना है।